अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स का पास्ट पेपर आज हम सॉल्व करेंगे सरगोदा बोर्ड 2017 ग्रुप 1 और ग्रुप 2। पहले हम ग्रुप 1 का एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। तो चैप्टर नंबर 1 में मीटर रूल का आर्टिकल आपने स्टडी किया होगा, वहाँ पर इसका लीस्ट काउंट मेंशन था 1 मिलीमीटर। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ बेस यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल। कहता है सिस्टम इंटरनेशनल में बेस यूनिट्स की तादाद कितनी है। तो हम जानते हैं चैप्टर 1 में हमें 7 बेस क्वांटिटीज से मुतारफ़ करवाया गया था और उनके यूनिट्स भी 7 थे, तो इस वजह से सी इसका करेक्ट आंसर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 3, बाय डिवाइडिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम वी ऑब्टेन। कहता है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दें तो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी जो है वो हासिल होगी। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेलोसिटी को कहा जाता है। तो इस वजह से ये दोनों आप देखें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ये यहाँ पर मेन वर्ड्स हैं। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। चैप्टर नंबर 2 के अंदर से ये एमसीक्यू पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन। तो इसका करेक्ट आंसर है मैस। चैप्टर नंबर 3 के अंदर इनर्शिया के आर्टिकल से ये एमसीक्यू पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो चैप्टर 4 में एक आर्टिकल था रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। वहाँ पर आपने स्टडी किया होगा कि किसी भी फोर्स या वेक्टर के 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 6, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट। चैप्टर नंबर 5 का लास्ट आर्टिकल था ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट। वहाँ पर बिल्कुल एंड पर इसकी वैल्यू दी हुई है। ऑर्बिटल स्पीड कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड, लेकिन यहाँ पर सारे ऑप्शंस है मीटर पर सेकंड में, तो किलो की वैल्यू होती है 1000। तो अगर आप 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर होगा, 8000। इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। आपकी बुक में 8 किलोमीटर पर सेकंड है, लेकिन यहाँ पर आप 8000 मीटर पर सेकंड को जो है वो सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि किलो जो है वो 1000 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे मास ऑफ अर्थ पूछा गया है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपने एक वैल्यू डिराइव की थी मास ऑफ अर्थ की, और वो कितनी थी, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। चैप्टर नंबर 6 में पावर का एक आर्टिकल था और पावर की डेफिनेशन से ये एमसीक्यू पूछा गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है, पावर। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। चैप्टर नंबर 7 में हुक्स लॉ का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म किया थी, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर फ्रीजेस एट। तो इसमें हमसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास सेल्सियस डिग्री में फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यहाँ चूँकि फ़ारेनहाइट और केल्विन में हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, +273 केल्विन, क्योंकि +273 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। क्वेश्चन नंबर 11, इन सॉलिड्स हीट इज ट्रांसफर्ड बाय। तो सॉलिड्स में हीट कैसे ट्रांसफर होती है, थ्रू कंडक्शन। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चैप्टर नंबर 9 से ही एमसीक्यू पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंस टू द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ वॉल इफ इट्स थिकनेस इज डबल्ड। कहता है अगर किसी वॉल की थिकनेस डबल कर दी जाए तो थर्मल कंडक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों हाफ हो जाएगी, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। इसको याद रखें कि अगर किसी वॉल की थिकनेस डबल कर दी जाए तो थर्मल कंडक्टिविटी हाफ हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब हम सरगोदा बोर्ड 2017 ग्रुप 2 का पेपर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ 100 किलोग्राम बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ मून। कहता है वैल्यू ऑफ जी मून पर 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और 100 kg हमारे पास मास है। तो कहता है वेट क्या होगा मून की सरफेस पर। तो W = mg आप फॉर्मूला लगाएंगे। m हमारे पास 100 है और g 1.6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 160 न्यूटन, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ वाटर डेंसिटी।
चैप्टर नंबर 7 में डेंसिटी का आर्टिकल आपने पढ़ा होगा। उस आर्टिकल के राइट साइड पर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल्स थे और उनकी डेंसिटी गिवन थी। तो वहाँ पर वाटर की भी डेंसिटी वैल्यू गिवन थी और वो कितनी थी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसलिए ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम का आर्टिकल आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा और वहाँ ऐसा यूनिट क्या मेंशन था, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड। दोनों ही करेक्ट हैं। अगर किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो वो भी ठीक है और न्यूटन सेकंड भी ठीक है, दोनों ही करेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि किलोग्राम पर मीटर सेकंड नहीं है, इस वजह से हम न्यूटन सेकंड को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का एसआई यूनिट पूछा गया है हमसे, तो हम जानते हैं जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है इसका यूनिट। चैप्टर नंबर 9 से ही एमसीक्यू आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, रूम्स आर हीटेड यूजिंग गैस हीटर्स बाय। कहता है गैस हीटर्स को इस्तेमाल करके जो रूम्स में हीट प्रोड्यूस होती है वो कौन से मेथड्स के थ्रू होती है। तो हम जानते हैं गैसेस में कन्वेक्शन मेन मेथड है, लेकिन रेडिएशन के थ्रू भी जो है वो गैसेस में हीट ट्रांसफर होती है। इसलिए बी इसका करेक्ट आंसर है, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 6, मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस। अब यहाँ आप वर्ड जो है वो फोकस करने वाला है एक्सिस। तो चैप्टर नंबर 2 में रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन से ही एमसीक्यू पूछा गया है, तो रोटेटरी मोशन इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा गया है इंटरवल ऑफ 200 माइक्रोसेकंड इज इक्विवेलेंट टू। तो यहाँ पर 200 माइक्रोसेकंड है और हमें इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखें यहाँ पर है माइक्रो, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में माइक्रो की वैल्यू हमें प्रीफिक्सेस के टेबल में गिवन थी 10⁻⁻⁻⁶। अब 200 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। 10 की पावर यहाँ पर पॉजिटिव 2 होगी, माइक्रो में जो है 10⁻⁻⁶ होगी। तो आप दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, 10⁻² है, ठीक है, पॉजिटिव 2, और ये माइक्रो जो है वो 10⁻⁻⁶ है। तो 2 - 6 कितना होता है, -4। तो हमारे पास C जो है वो करेक्ट आंसर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स। चैप्टर नंबर 4 में आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का आर्टिकल पढ़ा होगा। वहां पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो है वो बताए गए थे 2। तो किसी भी फोर्स के जो है वो 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं। चैप्टर 4 से ही एमसीक्यू पूछा गया है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाले आर्टिकल से। क्वेश्चन नंबर 9, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। मतलब रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इट एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। ये देखें फाइनल वेलोसिटी आ गई। रेस्ट जो है 0 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल कितनी है 25। आफ्टर 20 सेकेंड्स टाइम भी आ गया, सेकेंड्स जो है वो टाइम का यूनिट है। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम। हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है S = VT। तो V यहाँ पर हम एवरेज कंसिडर करेंगे क्योंकि पहले गाड़ी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, फिर उसने फाइनल वेलोसिटी अटेन की है। तो हम एक एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज किस तरह आता है, 25 + 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 25 का हाफ कितना आ जाएगा, 12.5, और उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 250 मीटर्स। बी इसका करेक्ट आंसर है। 10th MCQ है, वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रिक ऑफ मास 2 kg थ्रू हाइट ऑफ 5 मीटर्स अबव द ग्राउंड विल बी। तो मास हमारे पास 2 किलोग्राम है, हाइट 5 मीटर्स है, तो हमसे वर्क डन पूछा गया है। तो अब यहाँ वर्ड है लिफ्टिंग, तो लिफ्टिंग से हमें ये अंदाजा हो रहा है कि यहाँ ग्रेविटी इन्वॉल्व है। तो जी की वैल्यू अर्थ पर 10 होती है, तो आप मास की वैल्यू जो कि 2 kg है, हाइट की वैल्यू जो कि 5 kg है, उसमें आप जी की वैल्यू भी मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों के प्रोडक्ट से, मतलब 5 × 2 10 हो जाएगा, और 10 को आप कर दें जी से, तो ये 10 × 10 100 जूल्स इसका आंसर आ जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। 11th MCQ में कहता है विच इंस्ट्रूमेंट इज मोस्ट सुइटेबल टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर्स जो है वो बहुत ही सुइटेबल इंस्ट्रूमेंट है एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर्स फाइंड आउट करने के लिए, इसलिए बी वर्नियर कैलिपर्स इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12,
फॉल्स सीलिंग इज डन टू, कहता है फॉल्स सीलिंग क्यों की जाती है। बी इसका करेक्ट आंसर है, टू इंसुलेट द सीलिंग। हम छत को इंसुलेट करने के लिए जो है फॉल्स सीलिंग करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने सरगोदा बोर्ड 2017 का ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का फिजिक्स का पास्ट पेपर सॉल्व किया है। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे तमाम बोर्ड्स के और तमाम ग्रुप्स के ईयर वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, सॉल्व्ड एमसीक्यूज। तो इन सॉल्व्ड एमसीक्यूज से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपके जो आइंदा साल पेपर्स होंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज जो हैं रिपीट हो जाएं। तो आप मेरा चैनल विज़िट करें और तमाम वीडियोस को गौर से देखें, उनके आंसर्स को नोट डाउन कर लें, ताकि अगर ये एमसीक्यूज रिपीट हो जाते हैं तो आपका एक एमसीक्यू भी जो है बोर्ड में गलत ना हो। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज़।